परम गुरु हुजूर महाराज के बचन। जीव बड़े खुखार और खतरनाक जानवरों को काबू में लाकर उनसे अनेक तरह के काम लेते हैं, लेकिन जो कोई मन और इंद्रियों को अपने बस में लावे वह परमार्थ का पूरा दर्जा हासिल कर सकता है। इस दुनिया में मनुष्य सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है, और यहाँ की कुल रचना यानी जानदारों और तत्वों पर थोड़ा बहुत उसका इख्तियार है, और सबसे वह कुछ न कुछ काम लेता है। बाजे जानवरों को जोजहरी और खूंखार और मनुष्य के दुश्मन हैं, कैद में लाकर और उनकी तरबियत करके उनसे तरह तरह के काम तमाशे के लिए जाते हैं। यह सब मनुष्य ही की ताकत है कि जुगती से उनको पकड़ता है और अपने तौर पर जो काम चाहे वह उनको सिखा लेता है, और कुछ खौफ उनका नहीं करता। जो काम की इन जानवरों से लिए जाते हैं उनसे दुनियावी फायदा यानी धन कमाया जाता है, और शोहरत और नामवरी भी किसी किसी मौके पर हासिल होती है, पर यह फायदे चंदरोजा हैं और आखिरत में कुछ काम नहीं दे सकते हैं। मनुष्य को पहले जरूरत खाने पीने और पहनने ओढ़ने और कुटुंब परिवार के पालने की है, और दूसरी और सबसे भारी जरूरत अपने जीव के फायदे और आराम की है, और वह भी उस वक्त और हालात में जबकि इस देह और दुनिया को छोड़कर जावें, यानी वक्त मरने के और उसके बाद। पहली जरूरत के रफा करने के लिए अनेक तरह के पेशे और काम, उनमें से बाजे बाजे बहुत सख्त और खतरनाक मनुष्य करता है, लेकिन दूसरी जरूरत के बंदोबस्त का लोगों को बहुत कम ख्याल है, और उसके वास्ते जतन भी बहुत कम करते हैं, और जो कुछ करते हैं उसकी जांच की आया उससे वह फायदा और मतलब हासिल होता है या नहीं। कोई बिरले जीव करते हैं जो कार्रवाई वास्ते फायदे और आराम जीव के बाद चोला छोड़ने के की जावे, उसकी जांच जीते जी करना बहुत जरूर है, नहीं तो रोजगारी और खुद मतलबियों के हाथ से धोखा खाना पड़ेगा, और फिर पीछे पछताने और अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होवेगा। इस जतन और जुगत का भेद और तरकीब संतों के पास है। जो कोई उनका सत्संग दीनता और प्रेम के साथ करेगा और उनसे उपदेश लेकर अंतर्मुख अभ्यास में लगेगा, उसी से वह कार्रवाई की जिससे मरने के बाद आराम और सुख स्थान मिले बन पड़ेगी, जो कि सब जीवों को एक रोज चोला और यह देश छोड़ना जरूर है। और जबकि सुरत यानी जीव अमर हुआ तो कहीं न कहीं बाद मरने के किसी न किसी देह में फिर जन्मेगा और अपने कर्म अनुसार दुख सुख भोगेगा, और यह सिलसिला जब तक कि संतों की शरण में आकर और उनके उपदेश सुरत शब्द मार्ग की थोड़ी बहुत कमाई न करेगा, बराबर जारी रहेगा। इसी को 84 में भरमना और भटकना कहते हैं। लेकिन इस मन का काबू में लाना और इससे परमार्थ की कार्रवाई कराना आसान नहीं है, क्योंकि यह त्रिलोकी नाथ की अंश है और माया के मसाले का इसका खमीर स्वभाव है, और कुदरती झुकाव इसका संसार यानी बाहर और नीचे की तरफ को है, और जन्मान जन्म और जुगान जुग से देह धरता हुआ और भोगों में बर्ताव करता हुआ चला आ रहा है। यकायक इसका बदलना यानी अपनी पुरानी आदत का छोड़ना और भोगों की तरफ से मुख मोड़ना मुमकिन नहीं है। सिवाय संत सतगुरु के और किसी से काल और मन नहीं डरते हैं। सो जिस किसी को संतों की दया से उनका सत्संग प्राप्त हुआ और उसने उनके चरणों में प्रीत प्रतीत करी, वही उनकी जुगती का अभ्यास करके आहिस्ते आहिस्ते इस मन को जेर दीन करेगा और अपना मित्र बनाकर उससे काम लेगा, यानी इस धरीले और जानलेवा मन के काबू में लाने का मंत्र
और तरीका संतों के पास है। जब वे दया करके वह जुगत बतावेंगे और आप इस जीव की रक्षा करेंगे, यानी अपना बल देकर मन और काल से लड़ाई कराकर जिताएंगे, तब यह दोनों हाथ आवेंगे और काम बनेगा। जब तक संत सतगुरु मेहर से नहीं मिलेंगे, तब तक किसी जीव की ताकत नहीं है कि वह मन और काल को, जो कि ब्रह्मांडी मन है, देर करे और उससे परमार्थी काम लेवे। चाहे कैसे ही महात्या होवें और चाहे कैसी जुगती कमाते होवें, पर ब्रह्मांडी मन को बिना संत सतगुरु की दया के नहीं जीत सकेंगे। और इस सबब से निज धाम में कुल मालिक के बासा भी नहीं मिलेगा और न सच्चा और पूरा उद्धार होगा। खुलासा यह है कि जितने मत दुनिया में जारी हैं, उनमें जुगत ब्रह्मांडी मन के जीतने की बिल्कुल नहीं कही है, और जो कि पिंडी मन को बस में लाने के वास्ते जतन बताए हैं, वह भी निहायत कठिन और मुश्किल हैं और हर एक जीव से बन नहीं सकते हैं। यह सिर्फ संतों ही की गति और ताकत है कि इन्होंने सब मनों को, जो पिंड और ब्रह्मांड में हैं, जीतकर और सच्चे मालिक के धाम में पहुंचकर बासा किया। जो जुगत की संतों ने वास्ते काबू में लाने नीचे और ऊंचे यानी पिंडी और ब्रह्मांडी मन के बताई है, वह सुरत शब्द मार्ग का उपदेश है। क्योंकि बिना शब्द के किसी का मन बस में हरगिज नहीं आवेगा। जो कोई हिम्मत वाले और सूरमा जीव हैं, वह पहिले संत सतगुरु का खोज लगावेंगे और उनके चरणों में सच्ची दीनता और प्रेम करके उनकी जुगत का अभ्यास दुरुस्ती से करेंगे, और वे ही मन को काबू में लाकर और अपनी सुरत को चढ़ाकर निज धाम में बासा पाएंगे। संत सतगुरु की महिमा बहुत भारी है। जो जीव उनकी शरण में आवे और सच्चे मन से उनका सत्संग और सेवा करे, तो वह अपनी मेहर और दया से सुरत शब्द मार्ग की कमाई करावेंगे और अपना बल देकर पिंडी और ब्रह्मांडी मन और माया से लड़ाकर और खेत जाता कर धुर घर में पहुंचावेंगे और अमर धाम और अमर आनंद बख्शेंगे। जो जीव की संसार और उसके भोगों में और कुटुंब परिवार वगैरह में फंसे रहेंगे और अपने मन के हुक्म में चलेंगे, यानी जो तरंगें और ख्वाहिशें वह उठावें, उनके पूरा करने के वास्ते जतन और मेहनत करते रहेंगे, तो वह हमेशा माया के जाल में पड़े रहेंगे और जन्म मरण का दुख सहते रहेंगे, यानी बारंबार अपनी वासना और कर्म अनुसार देह धारण करके दुख सुख भोगते रहेंगे। और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके धाम की तरफ से भूले हुए रहकर माया के पदार्थों और भोगों में भरमते रहेंगे। इस वास्ते सब जीवों को जो इस जिंदगी में और भी बाद मरने के परम सुख और परम धाम को चाहें, उनको लाजिम और मुनासिब है कि संत सतगुरु का खोज करके उनके सत्संग में शामिल होवें और शौक और प्रेम के साथ उनके वचन सुनें और उनके मुवाफिक कार्रवाई करें और सुरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर जिस कद्र बने अपने अंतर में उसका अभ्यास करें, तो वह संत सतगुरु की मेहर और दया से एक दिन निज धाम में विश्राम पाएंगे, यानी आहिस्ते आहिस्ते ऊंचे स्थानों पर चढ़कर और दिन दिन विशेष आनंद पाकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का दर्शन पावेंगे और काल और कर्म और मन और माया के जाल से छुटकारा उनका हो जावेगा। और जो ऐसा नहीं करेंगे तो काल यानी ब्रह्मांडी मन उनको बारंबार निगलेगा और उगलेगा, यानी बारंबार जन्मेंगे और मरेंगे और देहिया धरकर दुख सुख भोगते रहेंगे। राधा स्वामी।